नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग का आर्टिकल्स सेक्शन का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल सीएचएसएल दोनों का साथ में हम लोग अब लगातार जितना भी आज तक आया है पिछले 8 से 10 साल का क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है आर्टिकल से रिलेटेड वो सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्टली वी कट शॉर्ट टू क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, देखो आप। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। बताओ क्या एरर होगा। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, अब जूरी के पहले तो द लगा हुआ है और द राइट डिसीजन भी लिखा हुआ है और इन द केस भी लिखा हुआ है। तीनों जगह आर्टिकल करेक्ट है, लेकिन ट्रूथ के आगे जो द लगना था, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, किसमें एरर होगा? ऑप्शन नंबर बी में। बी ऊपर होगा और सी नीचे होगा। थोड़ा सा ध्यान दे देना है बस खाली, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी में लगा देंगे। दूसरा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एन लायन, बहुत ही सिंपल सवाल है। 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है 14/7 को, और देख लो आप किसका है, सीजीएल का सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं कि सीजीएल और सीएचएसएल का एटलीस्ट इंग्लिश का पेपर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उस लेवल तक लेके जा रहे हो, सीएचएसएल चुटकियों में बनेगा आपसे, ठीक है ना। तो एन लायन होगा नहीं, ए लायन होगा, इसलिए एरर किसमें होगा? ऑप्शन नंबर सी में होगा। एन लायन के जगह पे क्या होना था? ए लायन। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। चारों में से कौन सही है ये पूछ रहा है, आप यही जान लो। सीज ए इंडियन है, गलत होगा। सीज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू एन यूरोपियन। यूरोपियन यू से, यो से शुरू होता है। देखो यूरोपियन ऐसे लिखते हैं ना, यो से शुरू होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओ आई से शुरू होने वाला, यू यो से नहीं। एन तो गलत हो जाएगा। इज एन इंडियन मैरिड टू ए यूरोपियन, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे तो ए इंडियन लिखा है, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज कीजिए। यहाँ पे द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल, गलत हो जाएगा। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, सही हो जाएगा। सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल, द नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। सुप्रिया इज ए लगा, गलत हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देखो ऐसे ऑप्शंस को भी ध्यान से लगाना चाहिए, भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमने बी टिक किया कि सही आंसर। बी ऑप्शन दिया हुआ है वो इधर डी में दिया हुआ है, तो हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे बी टिक कर देंगे। अगर यहाँ पे बी टिक मारेंगे तो आंसर कौन हो जाएगा? ए। तो ध्यान से, हमें ये बी चाहिए, तो इस बी के लिए क्या होना है? इस बी के लिए हमें ऑप्शन नंबर डी में लगाना होगा, तब ये ऑप्शन नंबर बी सही सेलेक्ट होगा। इन सब चीजों पे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। अगला, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इन चारों में से। इट इज ए ओल्ड यूनिफॉर्म, गलत हो जाएगा। इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म, गलत हो जाएगा। दो ओल्ड यूनिफॉर्म है तो दैट लिखना चाहिए था, उसके बारे में कुछ, गलत हो जाएगा। एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इधर ऑप्शन नंबर ए में है। सब सीजीएल का सवाल चल रहा है, फोर्थ शिफ्ट 17/7/2023 का। बहुत ही आसान रहता है, बस थोड़ा सा फोकस्ड होने का जरूरत है, थोड़ा सा लॉजिकल होने का जरूरत है, और थोड़े से रूल्स को दिमाग में रखने होते हैं। और आज करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए जो इंडेफिनिट आर्टिकल का सही यूज किया है, मतलब ए और एन का सही यूज किसमें है। सी परचेज्ड ए एप्पल लिखा हुआ है, गलत है। सी परचेज्ड एप्पल इन द मार्केट विथ मी, सी परचेज्ड एन एप्पल इन द मार्केट विथ मी, सी परचेज्ड ए एप्पल इन द मार्केट, ये गलत हो जाएगा। अब करा सी परचेज्ड एप्पल इन द मार्केट विथ मी, सी परचेज्ड एन एप्पल इन द मार्केट विथ मी। अब इन दोनों में आपके दिमाग में आएगा कि अगर 1 किलो सेव खरीदा होगा, 2 किलो सेव खरीदा होगा, तो एन एप्पल तो होगा नहीं। तो वहां पे होना चाहिए था सी बाउट एप्पल, और उसके साथ क्या? बनाना, कोकोनट, जो भी खरीदा होगा। और सी बाउट एन एप्पल इन द मार्केट विथ मी, मतलब क्या हुआ कि उसने मेरे साथ
एक, यहाँ पे एनी और वन का सेंस आएगा तो एक सेव खरीदा। अब आप बताओ सी और डी में, सी और बी में से ये कह रहा है, मतलब बी और सी में से ये कह रहा है सी परचेज्ड एप्पल इन द मार्केट। तो यहाँ पे इनको एप्पल्स लिखना चाहिए था, सिर्फ एप्पल भी सही नहीं होगा, इसलिए बेहतर क्या होगा, हम ऑप्शन नंबर सी को सही आंसर लगाएंगे, जिसके साथ एन एप्पल लगा हुआ है। एक एनी वन के सेंस में जाएगा, एप्पल्स वाला सेंस नहीं रखेंगे। फिर कह रहा है अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। तो इन द स्मॉल नहीं होगा, इन ए स्मॉल अपार्टमेंट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने के लिए यहाँ सी में टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो बी है वो यहाँ सी में दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, और आप मिला लो, कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, इंटरनेट से चेक कर लो, बुक से चेक कर लो, सारे के सारे आपको एज ऑन डेट जो मेंशन किया हुआ है, जो शिफ्ट मेंशन किया हुआ है, जो एग्जाम मेंशन किया हुआ है, इसी के आएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इतने आसान है कि आपको लगेगा, यू मे बिकम डाउटफुल कि अरे ऐसा, मतलब इतना आसान कैसे पूछ दे रहा है, लेकिन ऐसा ही पूछता है। और इतने आसान लेवल तक की भी तैयारी करके नहीं आ पाते हैं लोग, और गलत गलत मार के चलाते हैं, बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन होगा, बस थोड़े से फोकस्ड होने का जरूरत है। 10th देखो, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज कीजिए। द राइडर हु मेट विथ ए एक्सीडेंट लिखा हुआ है, गलत हो गया। द राइडर हु मेट विथ एन एक्सीडेंट वाज नॉट बियरिंग एन हेमलेट लिखा हुआ है, हेमलेट के पहले एन लगाया तो गलत हो गया। ए राइडर हु मेट विथ द एक्सीडेंट वाज नॉट बियरिंग द हेलमेट एंड पुलिस सेड, ये भी गलत हो गया। द राइडर हु मेट विथ द एक्सीडेंट वाज नॉट बियरिंग ए हेलमेट द पुलिस सेड, ये सही जाएगा। क्या है, द राइडर हु मेट विथ द एक्सीडेंट वाज नॉट बियरिंग ए हेलमेट, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा स्काई appears blue as it absorbs all colors and reflects only blue, क्या लिखा हुआ है, स्काई appears blue, क्या होगा, स्काई के पहले आर्टिकल द लग जाएगा। हम जानते हैं कि जो यूनिवर्स के कंपोनेंट होते हैं, जैसे सन, मून, स्टार, अर्थ, स्काई, सबके आगे द लगता है। जितने भी इन्वायरमेंट के कंपोजिशंस होते हैं, विंड होता है, हीट होता है, क्लाउड होता है, सॉइल होता है, वाटर होता है, रेन होता है, सब के आगे द लगता है। तो यहाँ स्काई के आगे द लगाएंगे। गलती किसमें है, गलती है ये ऑप्शन नंबर बी में, गलती है ऑप्शन नंबर बी में, स्काई के आगे द होना चाहिए था। करेक्ट है ना, सब सही जा रहा है। 12th क्वेश्चन, select the segment that contains the error. It was by a chance he saw a movie in a theater. It was by chance he saw a movie in the theater or in a theater. अब देख लो, यहाँ पे by a chance लिखा हुआ है और in a theater लिखा हुआ है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दो दो सेक्शन दिया हुआ है। इट वाज बाय चांस, तो बाय चांस कि बाय ए चांस होता है। चांस माने हो गया संयोग, संयोग के पहले आर्टिकल लगेगा। ही सॉ ए मूवी इन ए थिएटर की इन द थिएटर, तो यहाँ पे थिएटर को एनोनिमस बना सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वहां पे ए रहेगा, लेकिन इट वाज बाय ए चांस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इट वाज बाय चांस। अब बाय ए चांस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चांस के पहले आर्टिकल्स आएगा कि नहीं। यहाँ पे थिएटर, द थिएटर भी लिख सकते थे, दिमाग में आएगा ए थिएटर क्यों लिखा हुआ, ए थिएटर क्यों सही होगा। तो आप देखो थिएटर को हम अननोन फॉर्मेट में बना सकते हैं कि नहीं, क्या ऐसा लिखना जरूरी है, इट वाज बाय ए चांस ही सॉ अ मूवी इन द थिएटर, नहीं, यहाँ पे बाय चांस को ही रखेंगे। हम किस में लगाएंगे, सी लगाएंगे, जिसका असली आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इन चारों में से। टुडे इज 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुजियास्टिक। 6th डे कह रहा है,
ध्यान देना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव में ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर दूसरा लिखा हुआ है टुडे इज ए सिक्स्थ डे। तीसरा लिखा हुआ है टुडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुजियास्टिक। और है टुडे इज सिक्स्थ डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ऑल पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुजियास्टिक। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, टुडे इज द सिक्स्थ डे, है ना। बताया था हमने, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो ऑर्डर को बताते हैं, क्रम को बताते हैं, उनके आगे द लगता है। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किसमें लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है, तो सही आंसर लगाएंगे हम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। इन चारों में से देखिए कौन सही लिखा हुआ है ए एन के यूज के साथ। आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ। अब देखो यूएफओ जब बोलते हैं तो क्या होता है? यूएफओ, है ना। तो किस चीज से शुरू हुआ? देखो हमें शुरुआत चाहिए ओ आई से ना, तब ना हम लगाते हैं ये आर्टिकल्स वाला एन सेक्शन। ओ आई चाहिए, ये यो से शुरू हुआ है, एन नहीं लगेगा। आई हैव नेवर सीन ए यूएफओ इन ए इंग्लिश। अब जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है, इंग्लिश ऐसे लिखना पड़ता है, ई से शुरू होता है, तो यहाँ पे एन चाहिए था, ये गलत हो गया। तो क्या होगा? आई हैव नेवर सीन ए यूएफओ इन एन इंग्लिश मूवी। ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, इसमें ए एन का यूज करेक्टली किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से अलग हो रहा था, तो यहाँ तक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से आगे देखिए क्वेश्चन है, ही विल रिटर्न इन ए आवर, ये क्वेश्चन है, और ऊपर में जो लिखा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? ही विल रिटर्न इन ए आवर। अब आवर जब हम बोलते हैं आवर, तो ये अ से शुरू होता है ना, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए था? यहाँ पे एन लगना चाहिए था। तो ये जो आवर लिखा हुआ है सी में, यही गलत हो जाएगा। रिटर्न इन ए आवर, आवर्स, अच्छा सॉरी, ए भी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को टिक। इसलिए कि यहाँ पे इन के साथ ए दे दिया है ना, हमें करना क्या है? ए को गलत करके एन कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो इसी सेक्शन में ए को रखा हुआ है, तो हम सी नहीं डी मारेंगे, आवर वाला नहीं छूलेंगे। दैट वाज बाय मिस्टेक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन के साथ ए का यूज नहीं, एन का यूज होना चाहिए। सही है। फिर है शी वॉज वेटिंग फॉर ए अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी लिखेंगे तो अपॉर्चुनिटी ऐसे लिखा जाएगा, मैंने अ से शुरू होता है, तो यहाँ पे ए के बदले एन होना चाहिए था, तो ए अपॉर्चुनिटी वाला जो है ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लगेगा। एक जगह क्या होना चाहिए था? एन का यूज होना चाहिए था। फिर क्या है? दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है ना, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है, होना क्या चाहिए था? दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट्स। मोस्ट के पहले द लगना चाहिए। मोस्ट किधर है? ढूंढो, मोस्ट किधर गया? किधर छुपा हुआ है? मोस्ट इधर है। तो मोस्ट के पहले द होना चाहिए था। सी में ऑप्शन में टिक मारेंगे, आंसर सही निकलेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब कर रहा है सेंटेंस जो करेक्ट लिखा हुआ वो चुनिए आप। यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द author of the doctor। अरे यार, TAUGHTER, डॉटर लिखा है, पुत्री। फिर है द डिसीजन टू चेंज एन हॉस्पिटल, गलत होगा।
ए डिसीजन टू चेंज, ये भी गलत होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे, द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, है ना। ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑफ द DAUTHTER, डॉटर ऑफ द डॉक्टर, माने डॉक्टर की पुत्री का जान, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 19th, मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। अब ये तो नाम लिखा हुआ है स्पेसिफिक सीक्वेंस का, तो एडवेंचर को एडवेंचर मतलब नॉर्मल नाउन के तरह, कॉमन प्रॉपर के तरह रहने नहीं दिया, तो होना क्या चाहिए था, द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। स्पेसिफिक है, किसके एडवेंचर पसंद नहीं इसको, टार्जन के, तो क्या होना चाहिए, द एडवेंचर ऑफ टार्जन, इधर द लगना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी में टिक लगाएंगे। क्लियर है। कितना आसानी से जा रहा है, देखो कहते हैं ना लोग कि सीजीएल में 50-50 क्वेश्चंस रहते हैं, जब मेंस में जाओ फिर क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ते जाती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप कॉन्सेप्ट सही रखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है आपका, आप अपने आप में सेल्फ डाउट में नहीं जा रहे हैं कि अरे यहाँ पे एन लगेगा कि क्या लगेगा नहीं लगेगा, जो पुराना वाला कचरा दिमाग में वही रखे हुए रहेंगे, आप फंसते जाएंगे। नहीं तो विश्वास मानिए, इतने क्विक सेकेंड्स में आप आंसर दे सकते हो कि आपको विश्वास खुद ही नहीं होगा कि अरे इतना जल्दी हमने सारा सेक्शन खत्म कर दिया। अब आप देखो 20 क्वेश्चन, 17th में हम लोग हैं ना, क्वेश्चन नंबर 17 पे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जाएगा, और यही है लगभग 18 क्वेश्चन हमारा था ना, 17 बना रहे हैं। आप देख लो टाइम, सारा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है, तब देखो कितना जल्दी बन गया। इसलिए आप कभी भी घबराओ मत, इतना क्वेश्चन रहता है, इतना सिलेबस है, कुछ नहीं है। वन स्टेप एट ए टाइम देखना है, एक बार में एक कदम बढ़ाना है, धीरे 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 आप देखो मंजिल तक पहुंचिए। बस घबराना नहीं है, हिम्मत रखिए और आइए हमें आपका सहयोग करने दीजिए। फिर है आखिरी क्वेश्चन, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। क्या होगा, द हिस्टोरियंस आर, अब हिस्टोरियंस इधर प्लूरल है ना, तो ए काहे लगेगा यहाँ पे, गलत हो गया ना, क्या हो जाएगा, किधर है ए ग्रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में बाकी जितने भी होंगे, मेरे हिसाब से 30-35 क्वेश्चंस और बचे होंगे, तो वो थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा। खैर फिर भी जब हम लोग के फायदे की बात हो रही है तो लंबा छोटा का क्या मतलब बनता है। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।